जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धर्मा लाइव पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन। हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत सारी बातें कहते हैं और उन सभी बातों के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। ऐसी ही एक बात है कि सोए हुए इंसान को नहीं लांघना चाहिए। जी हाँ, अगर आपने भी ये गलती की है या आप ऐसा करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा। बाकी क्यों नहीं लांघते हैं इसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ। जी हाँ, जब भी कोई इंसान हो या कोई चीज हो तो हम उसे लांघ के चले जाते हैं। तो हमारी मम्मियाँ या हमारे घर के जो बड़े होते हैं वो कहते हैं इस तरीके से चीजों को नहीं लांघते, इस तरीके से किसी इंसान को नहीं लांघते। और सबसे खास तौर पे तो कभी भी किसी सोते हुए इंसान को नहीं लांघना चाहिए। इससे जुड़ी हुई महाभारत में एक कथा है, बड़ी प्यारी सी कथा है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो महाभारत में वर्णित उस कथा के अनुसार एक बार भीम जो है वो जा रहे थे कहीं रास्ते में उन्हें एक वानर जो है वो लेटा हुआ दिखा। वो वानर जो है उसने पूरे रास्ते को कवर किया हुआ था, उसकी पूंछ ने पूरे रास्ते को कवर कर लिया था। पहले तो भीम ने बड़े प्यार से उस वानर को बोला कि आप अपनी पूंछ हटाइए, तो वानर ने कोई जवाब नहीं दिया। जो भीम थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो उसकी पूंछ को हटा सके, लेकिन वो उसको टस से मस भी नहीं कर पाए, यानी हिला भी नहीं पाए। भीम समझ गए कि कोई सामान्य वानर या बंदर नहीं है, इसीलिए इनकी पूंछ तक को वो नहीं हिला पा रहे। सोचिए, भीम जैसा विशाल बलशाली इंसान एक वानर के पूंछ को नहीं हिला पा रहा था। तो उनको ये समझ में आ गया कि ये कोई सामान्य बंदर नहीं है। तो उन्होंने बड़े प्यार से पूछा कि आप कौन हैं। वानर ने पहले अपना परिचय ना देते हुए ये कहा कि आप मेरी पूंछ को लांघ के चले जाइए। तो भीम ने हाथ जोड़कर कहा कि धरती पर मौजूद हर एक जीवित वस्तु में ईश्वर विद्यमान है। मैं ऐसे किसी भी चीज को लांघ कर अगर जाता हूँ तो इससे ईश्वर का अपमान होता है। किसी भी जीवित वस्तु को लांघता हूँ तो मैं आपसे बहुत ही विनम्र विनती करता हूँ कि आप अपनी पूंछ हटा लीजिए और मुझे मेरे रास्ते से जाने दीजिए। जब ऐसी बात जो है उस वानर ने सुनी तो वो अपने विशाल रूप में आए। और आपको क्या पता है कि वो कौन थे? वो थे हनुमान जी। जी हाँ, हनुमान जी अपने जो है संपूर्ण रूप में आए, उन्होंने भीम को दर्शन दिया और भीम की सोच से बेहद प्रसन्न हुए और साथ ही साथ भीम को महाभारत में युद्ध जीतने का आशीर्वाद भी दिया। तभी से ये चीज जो है हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी कहते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन छुपा होता है। हर एक जीवित वस्तु में ईश्वर बसा हुआ है, ईश्वर बसे हुए हैं। और अगर हम किसी चीज को लांघते हैं इसका मतलब कि हम उस चीज का अपमान कर रहे हैं, और उस चीज का अपमान करने का मतलब है कि ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। तो ये छोटी सी कथा मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि क्या होता है, ये छोटे छोटे एटिकेट्स भी होते हैं। आप किसी भी चीज को लांघ के जाते हैं तो आपका रवैया भी दिखाता है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी कई कथाएं जिनको अगर हम अपना ले तो हमारी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा चेंज आएगा, हम एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही। ऐसी ही और कथाओं को जानने के लिए, ऐसी ही और बातें को जानने के लिए, और क्यों सोए हुए इंसान को नहीं लांघते, ये कथा अगर अच्छी लगी, ये बात जान के आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताइएगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए धर्मा लाइव को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।